नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग जर्नी। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। इससे पहले हम मैट्रिसेस के सारे लेक्चर्स निपटा चुके हैं। अगर किसी कोई दिक्कत है प्लीज़ वहाँ से गो थ्रू करें, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स उसके आगे की कहानी है। ओके, सो डिटर्मिनेंट होता क्या है? लास्ट टाइम अपने मैट्रिसेस के बारे में सब कुछ जान लिया, पर डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट उसके आगे की कहानी है। जैसे मैंने बोला, होता कैसे है, निकलता कैसे है, दिखाते कैसे हैं और इसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में तो जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ने वाले हैं, ऑर्डर 1, 2 एंड 3 के, एंड एरिया ऑफ ए ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं, कैसे निकालते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर नंबर 1 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। देखो, धीरे धीरे करके ही समझ आएगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ आएगा और लग के फोकस के साथ समझ आएगा। ये नहीं कि कोई खाना ला रहा है तो खाने में लग गए, किसी चीज़ का मतलब बहाना नहीं ढूंढना, बस पढ़ते रहना है। ठीक है, अब यही आखिरी मौका है, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मानो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2, 3, 4, 5, ये 2 ऑर्डर की हो गई। बी ले लेते हैं, 1, 2, 3, 0, 4, 0, 8, 1, 2, ये 3 ऑर्डर की हो गई। 2 क्रॉस 2, ये 3 क्रॉस 3। और देखो, डिटर्मिनेंट हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिसेस का निकाला जाता है। तो जब आप देखोगे ना, मैं कह रही हूँ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3, इसका मतलब है कि ऑर्डर 1 का मतलब 1 क्रॉस 1, ऑर्डर 2 का मतलब 2 क्रॉस 2 एंड ऑर्डर 3 का मतलब 3 क्रॉस 3। इसी तरीके के स्क्वायर मैट्रिक्स के हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। आपके में ऑर्डर 3 तक आ रहा है तो हम वहीं तक डिस्कस करेंगे। एक सी मैट्रिक्स ले लेते हैं, हमने ऑर्डर 1 नहीं लिया तो हम एक सी मैट्रिक्स ले लेते हैं ऑर्डर 1 की। सबसे पहले डिटर्मिनेंट को डिनोट करता है क्या? डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारी जो चीज़ होती है वो होती है ये। ओके, इसे हम इस तरीके से, ये मॉड नहीं है, ये मॉड होता है जैसे कि उसका प्लस मतलब माइनस का भी प्लस हो जाता है, पर ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे शो कर देते हैं। निकालते कैसे हैं? हमारी जो मैट्रिक बॉक्सी मैट्रिक्स थी, अब हम उसे भी ऐसे लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ए के लिए। सिमिलरली बी को भी हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एंड सिमिलरली सी को भी हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। बट निकाले कैसे? निकालने का तरीका मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर वाली मैट्रिसेस सिखाती हूँ। सी का डिटर्मिनेंट होता है सिर्फ 1। जितना आपका नंबर है 1 ऑर्डर वाले में, वही आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। हाँ, 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा, वो आपका डिटर्मिनेंट बन जाएगा। चलो, 1 ऑर्डर वाला तो बहुत ईजी। अब आता है सेकेंड ऑर्डर वाले पे, यानी कि इस वाली पे वापस। इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, क्रॉस कर देना है इस तरीके से और इनके मल्टीप्लिकेशन देना। जैसे 2 और 5 का क्रॉस बना है ना, 2 और 5 का पेयर बनी है, तो 2 5 क्या होता है 10, 10 लिख दिया। बीच में इनके माइनस होता है। सबसे पहले इस साइड से शुरू करना है, इस साइड से शुरू करके इस साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर देंगे इस साइड को। सो हमारा 2 5 जो 10 हो गया, माइनस हो गया 3 4 जो 12। इसका आंसर क्या आ गया? 10 में से 12 गया माइनस का 2। ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट। तो इस तरीके से हम सेकंड ऑर्डर मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको भी मैं ब्लू से कर देती हूँ। ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का। पर थर्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? देखो, थर्ड ऑर्डर निकालने का भी वैसा ही तरीका है, बस थोड़ा सा और चीज़ रखना है। जैसे कि मैं किसी भी एक रो या एक कॉलम को पकड़ के डिटर्मिनेंट निकालूंगी थर्ड के लिए। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। ठीक है, थर्ड को करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी एक रो या एक कॉलम को हम कंसीडर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम इसको देख लेते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, अभी हम इसे देख लेते हैं, फर्स्ट को देखें। ठीक है, ये जो 1 2 3 वाली है, अब अगर मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ फर्स्ट रो को, तो मुझे फर्स्ट कॉलम को भी अपने साथ रखना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को साथ रखते हुए अगर मैं इस नंबर 1 को कंसीडर कर रही हूँ तब होगा, 2 को कर रही हूँ तो अलग होगा, 3 को कर रही हूँ तो अलग होगा। मतलब कि जिस वाले को मैं कंसीडर करूँगी उसके रिगार्ड्स में मैं अपना डिटर्मिनेंट निकाल लूँगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 को कंसीडर कर रही हूँ तो ये लाइन और ये लाइन क्रॉस हो जाएगी, सिर्फ जो अंदर का बचेगा मुझे वही लिखना है। आपको समझ आएगी जब मैं आगे करना शुरू करूँगी। अगर मैं 2 को कंसीडर करूँ तो 2 वाली जो 2 पे कट हो रही है उसको मैं हटा लूँगी, जैसे ये वाली 2, और जो बच रहे एलिमेंट्स उसको मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दूँगी। सिमिलरली अगर 3 ले रही हूँ तो जो ले ली मैंने 3 पे क्रॉस जो बना है वो, और जो बच रहा है उसका मैं डिटर्मिनेंट ले लूँगी। सिमिलरली हम 0 से भी कर सकते हैं, 4 से भी एंड 0 से भी। फॉर एग्जाम्पल 4 से करूँगी तो ये चीज़ें हट जाएंगी, 4 को जो क्रॉस कर रहे हैं बचे हुए एलिमेंट्स के हम डिटर्मिनेंट बना लेंगे। अब कैसे करते हैं वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, करने का तरीका सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 को कंसीडर करा, किसको? 1 को, तो 1 को बाहर लिख लिया। ठीक है, अब इसके लिए मेरे अब ज़रा
वो चीज़ मार्क कर लेती हूँ जिसको मैंने ले लिया है। 1 को मैंने बाहर ले लिया तो इससे हमारे सारे एलिमेंट्स बाहर आ जाएंगे। अब कैसे होता है मैं एक चीज़ और बता दूँ, 3 ऑर्डर वाले में आपको और मतलब बहुत सी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। 3 ऑर्डर वाले में सबसे पहले आपको प्लस माइनस प्लस का खेल याद रखना होगा। कैसे, मानो 3 ऑर्डर का लेती हूँ तो पहला एलिमेंट हमेशा प्लस से स्टार्ट करना, दूसरा माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इतना कर लिया ना तो आपको बहुत मेजर टर्म्स से छुटकारा मिल जाएगा। प्लस माइनस प्लस, ऑलवेज स्टार्ट्स विद प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से बन गया। अब इसके पास मैं किसी भी एक रो को या किसी भी एक कॉलम को कंसीडर करूँगी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं इस वाली रो को कंसीडर करती हूँ। वैसे तो आपको 0 जिसमें हो ना ज़्यादा उसी रो को कंसीडर करना चाहिए, उसी कॉलम को कंसीडर करना चाहिए। मुझे करना चाहिए था इस वाले का, बट क्योंकि अभी मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं मुश्किल वाली से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब आंसर तो वही आना है, आप किसी से भी करोगे, बट लेट्स स्टार्ट विद द लैंग्वेज। अब पहली टर्म क्या है हमारी, प्लस की, तो हमारा 1 जो है वो प्लस में लिखा जाएगा, तो प्लस में लिख दिया। इसके बाद इसके साथ की मैट्रिक्स, जैसे 1 को कंसीडर करा तो 1 के पास हमारा जो क्रॉस हो गया वो हटा देते हैं। अब जो बच रहा है उसे हम एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। सेकंड आइटम हमारा माइनस से आना चाहिए। देखो ज़रा इस वाले को माइनस, तो अब मैं 2 वाले का देखूँगी, 1 मिनट, 2 वाले का देखूँगी तो देखो 2 वाले के लिए अब मेरा क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, एक ये कॉमन आउट निकल गया। तो अब मेरे पास 2 के लिए क्या क्या बच रहा है, पहले तो मैं 2 को बाहर लिख लूँ, फिर मैट्रिक्स क्या बच रही है, 2 को बाहर लिखने से 0 0 8 2, जो एलिमेंट्स बाहर निकले रहेगा वो। और अब मुझे क्या लेना है, प्लस का लेना है नेक्स्ट टर्म, तो प्लस की लिखी। अब मैं किसको ले रही हूँ, 3 को कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। 3 को कंसीडर करना मतलब कि 3 वाले टर्म्स को हटा दो जहाँ से 3 क्रॉस हो रहा है। अब जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उसको मैं अंदर लिख सकती हूँ, तो पहले 3 को बाहर लिखेंगे और जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उसे मैं अंदर लिख दूँगी, ठीक है। अब ये जो आंसर मेरा लेके आएगी ना वही मेरा इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। 1 को बाहर रखते हैं। अब मैंने 2 वाले का ऑर्डर का तो सिखाया था ना कैसे करते हैं। 2 वाले के लिए सिंपल क्या करना होता है, क्रॉस कर दो 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 क्रॉस कर दो। आंसर क्या आ जाएगा, अब देखो 1 का 1, अब ब्रैकेट में लिख दो 4 2 जा 8, फिर मैंने क्या बोला माइनस करेंगे नेक्स्ट वाले का प्रोडक्ट, 0 1 जा 0, ऐसे ही माइनस करेंगे, 2 से बाहर आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट में कहते हैं 0 2 जा 0 एंड 0 8 जा 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई। देन प्लस 3 करेंगे, अब अंदर क्या आ जाएगा, पहले हमेशा इसी वाली साइड को देखना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे माइनस है प्लस है, हमेशा इस साइड को देखो। 0 1 जा 0, माइनस का करेंगे 4 8 जा 32, ठीक है। अब इसका ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 1 × 8 माइनस 2 × 0 प्लस 3 × माइनस का 32। अंदर की चीज़ सॉल्व करने के बाद अब 1 8 जा 8 हो गया, 2 0 से 0 हो गया और 3 × 32 माइनस में है तो माइनस करेंगे, 3 × माइनस का 32 क्या हो जाएगा 96। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 88, ठीक है। इतना आसान है, क्यों ना हम इसको एक बार और देख लें कैसे करना है। सबसे पहले आपको इसको ध्यान में रखना है, किसे, इस वाली चीज़ को जो बताती है कि आपके सिंबल्स क्या रखने हैं। इसको करने से आपकी बहुत बड़ी टर्म्स चली जाएंगी एंड इसके बाद आपको ये छोटी माइनस चीज़ें हमें याद रखनी है। अब हम 1-2 क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि क्या मैं सही बता रही हूँ और क्या आपको चीज़ें समझ आई या नहीं आई है। जो क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे पास है, आपको ये निकालना है, ठीक है। 2 4 -1 2, इसने ऑलरेडी डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बताया था हमेशा पेयर बना लेनी है। देखो इसकी पेयर बनी, ऑर्डर 2 का है तो इसका तो नॉर्मल क्रॉस करने से ही हमारा आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा इसका, 2 2 जा 4 माइनस ऑफ और 4 -1 जा माइनस का 4, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया तो 4 + 4 = 8। ओके है, ये इतना ईजी था। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और ईजी वाला, x + 1 और x - 1 और x। देखो चाहे वेरिएबल है चाहे नंबर है, काम तो वही है। इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, तो x × x क्या हो गया, x का स्क्वायर = माइनस करेंगे x + 1 और x - 1 के प्रोडक्ट को। आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, a + b a - b इज़ नथिंग बट a² - b², तो हम वही करने वाले हैं यहाँ पे। x² माइनस का ब्रैकेट में इसका आंसर लिख दो, x² - 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया। और अब मैं इसे खोलूँगी तो x² - x², माइनस और माइनस मिलके 1 हो गया, तो ये हो गया हमारा कट के 1 आंसर, ठीक है। ये भी इतना आसान था। अब हम एक थर्ड ऑर्डर वाला क्वेश्चन भी ले लेते हैं।
क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत कर रहा होगा, है ना। अभी भी लग रहा होगा कि क्या इतनी जल्दी समझा दिया। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और साथ साथ करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमें करना है। एक बढ़िया सा एग्जांपल मैं यहाँ से उठाने वाली हूँ। आपसे बोला इस वाले का डिटर्मिनेंट निकालो, 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। अब अगर हमने अब तक ढंग से पढ़ा है ना, तो हमें इतना पता करना है कि सबसे पहले मुझे किस रो या किस कॉलम को उठा के उसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहिए। इस पूरी मैट्रिक्स का किसी भी एक रो किसी भी एक कॉलम से आ सकता है, तो किस रो या किस कॉलम को उठाया जाए कि हमारा डिटर्मिनेंट फटाफट से निकल के आ जाए। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, सबसे ज़्यादा जीरो जिस कॉलम या जिस रो में हमें वो उठा लेना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली मुझे उठाना चाहिए इस वाली कॉलम को। अगर मैंने इसे उठा लिया तो मेरा आसानी से आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा ज़रा देखते हैं। चलो सबसे पहले मैं इसे इरेज करूं और अब मैं मार्किंग अपनी शुरू करूं, काम करना मतलब शुरू करूं। सबसे पहले क्योंकि मैंने इस वाली रो को, लास्ट वाली रो को उठाया है, तो मुझे सबसे पहले एलिमेंट वाइज उठाना है। क्या बताया था मैंने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वही प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ओके कैरी ऑन करते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो मेरा 4 एलिमेंट, ये जो 4 है, ये मेरा प्लस के साथ हो गया। देखो जरा यहाँ पे प्लस है, तो हमारा आपको माइनस लग जाएगा बाद में, तो अभी हटा देती हूँ। ये जो प्लस में आ गया तो 4 का 4। अब इसके साथ मैं क्या करूँगी, इसको कैरी आउट कर लूँगी और अब जो मेरी मैट्रिक्स बच रही है उसे मैं यहाँ पे लिख दूँगी। क्या बच रही है, -1 3 4 1। ठीक है, इसके बाद ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है उसे कंसीडर करते हैं। मैं लिख देती हूँ दोबारा। नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है उसे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट को मैं किस साइन के साथ लूँगी, माइनस या प्लस, वो बताएगा। मैंने नेक्स्ट एलिमेंट ये वाला लेना है, तो 0 नीचे है जस्ट 4 के, तो मतलब इस पोजीशन पे देखो माइनस है, तो मैं इधर -0 लूँगी, तो वो पूरी टर्म ही 0 बन जाने वाली है। मैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूँगी 0 बनेगा, और अगली वाली टर्म लूँगी, चाहे प्लस में लूँ माइनस में, बननी तो वो भी 0 ही है। तो हमें पीछे का मुझे कुछ नहीं करना, हमारे 2 स्टेप यहाँ से बच जा रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, सिंपल इस वाले मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। कैसे करते थे, इससे इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई, और दोनों का डिफरेंस। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 ब्रैकेट लेंगे, -1 1 जा -1, माइनस करेंगे 3 4 जा 12, तो माइनस और माइनस मिलके हो जाता है प्लस, पर आता है साइन माइनस का, तो 4 -13, और आंसर क्या आ जाएगा इस वाले का, इस वाले का आंसर आ जाएगा -52। ये वाला इतना आसान बन सकता है, तो आपको कुछ नहीं सोचना, 0 वाली टर्म्स उठा लिए तो यहाँ पे आसान हो गया। एक और क्वेश्चन भी ले सकते हैं, थोड़ा और डिफ़िकल्ट। ओके, डिफ़िकल्ट नहीं है इतना भी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको ये भी ईजी लगेगा, बट यहाँ पे क्योंकि हमने थोड़ी ट्रिगो मिल गई है, तो मे बी आपको थोड़ा लगेगा क्या यार, किसी किसी का ना ट्रिगो वीक पॉइंट होता है, उसकी भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, ताकि आपका वीक पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बने और आपके नंबर ही ना कटें, टीचर हैरान हो जाए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, ये हो गया और ये हो गया। अब वो कह रहा है इसे इवेल्यूएट करूँ। इसे इवेल्यूएट करना भी बहुत आसान है हमारे लिए, है ना। अब देखो, चाहे मैं कोई सी भी रो या कोई सा भी कॉलम उठा लो, एक ही 0 है, तो मैं किसी भी रो के साथ करने वाली हूँ या किसी भी कॉलम के साथ करने वाली हूँ, तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं इस वाले को चूज़ करती हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंगली तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ है हमारा पेन, ओके। इसको अब मैं निकालूंगी ना, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट आइटम को देखूंगी, वो तो 0 है। सो ये तो हमारे लिए मैट नहीं करता, तो हमारा प्लस माइनस का चार्ट वापस ले आती हूँ, है ना। चलो, तो हमारा ये पॉइंट 0 है, ओके, ये पॉइंट 0 है, तो फर्स्ट टर्म इज 0। नेक्स्ट माइनस का आएगा साइन अल्फा। मैंने कैसे बताया माइनस, क्योंकि हमारे पास ये वाला चार्ट है। सेकेंड एलिमेंट माइनस का साइन अल्फा, और इसको अगर मैं कॉमन आउट निकाल लूँ, जैसे ये रहा मेरा माइनस का साइन अल्फा, इस लाइन का है पार्ट है, इस लाइन का पार्ट है, तो जो बच रहा है हमारा वो हमारी मैट्रिक्स का पार्ट हो जाएगा। तो बची हुई चीज़ों को लगा देती हूँ, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। मैंने ना एक चीज़ नहीं करी है, अल्फा नहीं लगाया, ठीक है। एंड यहाँ पे बच गया कॉज अल्फा एंड 0, ये बन गया एक और चीज़। और लास्ट आइटम देखो प्लस में है, बट यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है मेरा नेक्स्ट एलिमेंट मेरा ऑलरेडी माइनस है, तो मेरा आंसर भी माइनस का ही बनेगा यहाँ पे। सो माइनस का कॉज अल्फा, ये मत कहना कि मैम वहाँ तो प्लस था यहाँ माइनस कैसे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, वहाँ माइनस होता और यहाँ पे भी माइनस होता तो मैं प्लस कर देती, पर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस ही जीतता है। ओके, अब माइनस कॉज अल्फा। अब इसके बाद जो बच रही चीज़ें हम वो लिख देंगे, माइनस साइन अल्फा 0 कॉज अल्फा माइनस साइन बीटा।
ओके है। चलो अब डिटर्मिनेंट निकाले, पहली चीज़ तो 0 ही हो गई। तो नेक्स्ट आइटम करते हैं, माइनस साइन अल्फा को ऐसे ही रखते हैं और अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। माइनस साइन अल्फा इंटू 0, 0 से तो कुछ भी करूँगी 0 ही बन जाएगा, तो 0 हो गया। एंड माइनस का आ गया साइन अल्फा साइन बीटा एंड ओके साइन बीटा एंड कॉस अल्फा। ये वाली चीज़ सॉल्व हो गई। सिमिलरली अगला वाले करेंगे माइनस कॉस अल्फा का माइनस कॉस अल्फा, और इसको करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन बीटा इस प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा, और पीछे वाली टर्म बन गई हमारी माइनस की 0 क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो गई। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर यहाँ का बनेगा साइन, माइनस से माइनस कट गया तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन बीटा। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो आगे पीछे टर्म है तो कोई बात नहीं, साइन अल्फा यहाँ पर भी है, साइन अल्फा यहाँ पे भी है, साइन बीटा यहाँ पे है, साइन बीटा यहाँ पे, कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा यहाँ पे भी है। तो ओवरऑल हमारी पूरी की पूरी चीज़ कट रही है, आंसर बनेगा मेरा 0। डिटर्मिनेंट 0 हो सकता है आराम से। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। अब हमारा एक और एग्जाम्पल क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू, जब हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दे रखा है। तो देखो सॉल्व करना बहुत ही ईजी, क्योंकि तो 2 ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का तो और ज़्यादा इजी हो जाता है। 3 ऑर्डर भी इजी है एंड 2 ऑर्डर और ज़्यादा इजी। इसमें बस क्रॉस करना है तो 3 1 जा एंड एक्स एक्स जा, 3 1 जा 3, माइनस करेंगे एक्स एक्स जा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 1 जा 3 और माइनस करेंगे तो 3 में से कितना जा रहा है 8, तो यहाँ तो बच रहा है माइनस का 5। अब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 5 माइनस का 3, इतना करेंगे तो इतना करने के बाद ये चीज़ आ गई माइनस का 8, माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 बचा। इसको अंडर रूट में लिखेंगे तो हमारा क्या बचेगा 2√2, और जब हम रूट को खोलते हैं तो प्लस माइनस दोनों खुलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं आपके 4.1 में। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, आई होप आपको मेरी पूरी बात समझ में आई हो यहाँ तक की, और आप पूरा यहाँ तक का कर सकें। अब लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। पर इस तक बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको बेसिक्स क्लियर हो इस चैप्टर का, तो आपको 4.1 ज़रूर से करनी इससे पहले, और फिर ही आगे बढ़ना इस वीडियो में। ओके, तो इसके लिए ना आपको एक फॉर्मूला है, ये रहा हमारा ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला देखो यही है। सिंपल मुझे यही करना है। आपको ना कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, आपको बस ये चीज़ करनी है। इसको सॉल्व करने से आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। और एक बात, इससे हमें क्या क्या पता लगाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, हमेशा इसका मॉड बनना चाहिए। मतलब कि हमेशा ही इसको भी हटाओ, मॉड को, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट काम करते हैं एरिया। एक और पॉइंट है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। अब उस पॉइंट, कोलिनियर का मतलब क्या है कि जो एक ही लाइन में हो, है ना, एक ही लाइन के 3 पॉइंट से अगर हमारा ट्राइंगल ही नहीं बन पा रहा तो उसका एरिया क्या बनेगा, है ना, तो इसलिए इसका जो है 0 होता है। ठीक है, एरिया। अब हम एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। उसने हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, 3 8 -4 2 एंड 5 1। उसने बोला है क्वेश्चन ने कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो जिसके वर्टिसेस ये हैं। तो इससे हमें क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये x1 हो गया, अगले वाले ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट x2 हो गया, अगले वाले ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट x3 हो गया, सेकेंड एलिमेंट y1 y2 y3। अब बस मुझे वैल्यूज़ पुट करनी है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा 1/2 तो रखेंगे ही बाहर। अब इसके एलिमेंट्स रख लेते हैं, 3 -4 5 8 2 1 एंड 1 1 1 तो हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, वही अपने पुराने मेथड से, डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। ठीक है, हाफ को तो मैं बाहर ही लिख लेती हूँ और अंदर करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले अपना चार्ट याद रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, अब मैं पहली ही रो से सॉल्व करने वाली, तो 3 × 2 1 1 1 -8। अब मुझे पता है आपको आइडिया लग गया होगा अब तक, अगर आपने सॉल्व कर लिया है, नहीं भी करा है तो भी। सो 8 मेरे साथ रह के तो हो ही गया हो, है ना, क्लियर। -4 1 5 1 एंड प्लस का 1 -4 2 5 1। अब इसे पूरा हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा
3 और 2 बन जा 2 -1 -8 का -4 बन जा -4 -5 +1 का -4 बन जा -4 एंड 5 2 जा 10 प्लस सॉरी माइनस का 10। ठीक है, इतना बन गया एंड हाफ का हाफ यहाँ। अब 3 इंटू इसका आंसर क्या आ गया 1, इसका आंसर आ गया -9, इसका आंसर आ गया माइनस का 14। मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ साथ ही, 3 1 जा 3 माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया 8 9 जा 72 और ये माइनस और प्लस करके माइनस हो गया माइनस का 14। इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ का 3 और 72 मिलके हो गया 75, 75 में से 14 गया तो बचा 61 इंटू 61, तो दैट मीन 61/2 इसका आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, सॉरी एरिया हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल 7। इसके बाद आपका होमवर्क है 4.1 एंड 4.2। ये दो तो आज ही आज कर लेना ताकि आपको अपने पॉइंट्स जो हैं जो आपने पढ़ा है वो स्ट्रॉन्ग फील हो सकें और आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े और आपको सब कुछ आए। ठीक है, पेपर में ये ना हो कि मुझे ये नहीं आ रहा, मैंने तो पढ़ा ही नहीं कभी, सब आएगा। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग A13 B00 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है जो इन दो पॉइंट्स को जॉइन कर रही हो। ठीक है, एंड फाइंड के एक और निकालना है। इफ़ डी के इज़ अ पॉइंट दैट सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज़ 3 स्क्वायर यूनिट। एक और पॉइंट है हमारे पास डी और इसका पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे कुछ ऐसे दे रखे हैं। उसने बोला, सबसे पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ गिवन ज़रूर लिखा करो। ठीक है, अब मैं इस वाले पेन से करती हूँ। उसने बोला गिवन में कि सबसे पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता कर, पहले गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज़ 3 स्क्वायर यूनिट्स। और अब मुझे निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है। फर्स्ट आइटम इज़, अब लिखते हैं इससे, फर्स्ट मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन एंड सेकंड मुझे निकालना है के। ठीक है, अब अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं तो अब मेरे पास इजी है कि मैं कैसे निकाल सकूँगी। सबसे पहले मुझे जो गिवन है उससे मैं निकालूंगी सबसे पहली बार कि अगर P एक और मैं पॉइंट ले लूँ जो इसी के साथ मैं बना दूँ एक्सटेंड करके। ठीक है, मैंने B को 0 0 लिया है ना, हाँ ठीक है। अगर P एक और पॉइंट ले लूँ और इसी के साथ बना दूँ, जैसे इससे भी आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, ओके, तो B 0 0 और एक P ले लेते हैं बीच में कहीं P x y से। ठीक है, इसे डिनोट कर लेते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि इस पूरे का एरिया 0 नहीं हो जाएगा। अगर हमें याद हो कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया 0 हो जाता है। तो चलो हम इसी को यूज़ करते हुए आगे का आंसर निकालते हैं। ABC सॉरी x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 तो हमें मिल ही रहे हैं इससे। सो हाफ इंटू x1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे b वाले पार्ट को हम x1 ले लेते हैं। ठीक है, ये x1 और ये x2 और ये x3 ले लेते हैं। कुछ भी ले लो कहीं पे भी, बात तो वही है क्योंकि हमारे को पता है कैसे निकालते हैं। अगर हम इसको लेंगे तो 0 0 1 हो गया, नेक्स्ट वाले को तो 1 3 1 हो गया और एक और को लेंगे तो x y 1 हो गया। ये हमने कोऑर्डिनेट से फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद हमने बोला इस सब का एरिया 0 निकलेगा। 0 क्यों निकलेगा, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया 0 होता है। अब हमारा क्या हो जाएगा, हाफ का हाफ। अब मैं इसको डिटर्मिनेंट किससे निकाल लूँगी, इस वाली रो को यूज़ करके। तो सिर्फ 1 ही बचेगा तो 1 से करते हैं। 1 इंटू इसको भी कॉमन ले लें तो 1 3 xy 1 3 xy कर देंगे तो भी आंसर 0 बनेगा। हाफ को अगर मैं 2 को उधर भेज दूँगी तो 0 हो गया। तो बस मुझे इसे सॉल्व करना है। y माइनस 3x इक्वल्स टू 0 एंड y आ गया मेरा 3x के बराबर। ये बन गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ तक तो डन है। अब नेक्स्ट कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है ABD का और हमें निकालना है k की वैल्यू। तो वही चीज़ करेंगे वापस, हाफ इंटू x1 x2 x3 लगाते हैं। 1 3 1 ये a के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये b के कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये d के कोऑर्डिनेट्स हो गए और इस सब का आंसर हमें 3 दे रखा है। तो पहले इस 2 को उधर भेजेंगे तो 6 हो जाएगा सामने। तो ये चीज़ हटा दी और यहाँ आ गया हमारा 6। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूँगी उस वाले से जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ हो। तो आप किसी भी को भी ले लो, ये वाली ले लो या फिर ये वाली ले लो, इन दोनों में ही 0 है।
ठीक है, तो मैं 3 वाली ले लेती हूँ, इस वाली को सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे की टर्म्स तो गायब हो गई, बस मुझे ये 3 वाली चीज़ सॉल्व करनी है। 3 को सॉल्व करूँगी तो अच्छा, पर मुझे के भी तो निकालना है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते, मेरे को के वाली एक आइटम लेनी है, मैंने ये ले लिया। ठीक है, इस वाली 2 को अब मैं सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले 1 को बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 0 1 0 1, फिर 0 से 0 हो गया और लास्ट वाले का के हो जाएगा, के इंटू 3 1 0 1 इक्वल्स टू 6। अब 1 लेंगे साथ में तो इसका ब्रैकेट क्या बनेगा, 0 1 0 माइनस 0 1 0, ये पूरी टर्म हो गई हमारी 0, प्लस के का करेंगे सॉल्व तो 3 1 3 माइनस 0 1 0, ये आ गया 6 आ गया। अब 3 के बचा सिर्फ यहाँ से और यहाँ पे आया 6, तो के की वैल्यू आ गई 6/3 यानी कि कट कटा के 2, के की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ऐसे ही बनेगा और इसके साथ ही हमारी आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आप 4.1 एंड 4.2 ज़रूर ट्राई करना, बहुत इजी है और बहुत छोटी भी, ये भी नहीं है कि बहुत ही बड़ी। अपने आप से ट्राई करना, ये नहीं कि कहीं से देखना है, बिल्कुल अपने आप से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखोगे क्या आपका आंसर मैच कर रहा है बैक वाले आंसर से। कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं कर रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना। थैंक यू, बस।